टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, सब के सब हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री जगदीप धनखड़ जी की बहुत आभारी है, जिन्होंने इस सारी सिचुएशन का बहुत ही खूबसूरती से हैंडल किया और वाइस चांसलर साहब ने जो अपना त्यागपत्र दिया उसको तुरंत स्वीकार करके जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अनिश्चितता का माहौल पैदा हो रहा था, अनसर्टेनिटी का, उसको दूर किया उन्होंने। मैं इसमें, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ये कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है। इसमें जो लोग आते हैं, मेंबर, सेनेट, सिंडिकेट, वो सारे, भले ही उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो जब सेनेट में आएंगे, सिंडिकेट में आएंगे, तो पार्टी हित से ऊपर उठकर काम करेंगे। लेकिन तो भी जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में न्यूज़ आती है, समाचार आते हैं, उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, अन्य संस्थाओं का रिएक्शन आवश्यक होता है। मैं इस मामले में आरएसएस की लीडरशिप का और बीजेपी की भी लीडरशिप का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस इशू पर, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, इस पर पूरा साथ दिया, पूरा स्टैंड लिया। हमारे चांसलर साहब चांसलर बनने के बाद 4 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी में आए थे और जितना समय उन्होंने दिया इंटरेक्शन में, स्टूडेंट से, टीचर से, नॉन टीचिंग से, सबसे मिले। और जब यहाँ जो लोग मिलना चाह रहे थे उनको समय नहीं मिल पाया, तो उन्होंने राजभवन में उन सबको बुलाया। मुझे याद है कई सेनेटर्स ने कहा कि हम तो पहली बार राजभवन में आए हैं, नहीं तो हमारा वहाँ आना कभी हुआ नहीं था। और वहाँ पर भी समय दिया, 1 घंटा उनकी फ़्लाइट डिले हुई वापस जाने में, ताकि वो समझ सकें। मैं 1976 में पहली बार सेनेट में आया था, पिछले 45 वर्षों से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ। शायद किसी भी चांसलर ने इतना समय नहीं दिया पंजाब यूनिवर्सिटी में समझने में जितना उन्होंने दिया, और सारी बात को उन्होंने समझा और समझने के बाद बहुत ही टेक्टफुली इसको हैंडल किया। जो आपको जानकारी मिल चुकी है, ऑर्डर की कॉपी आ गई है वेबसाइट पे, नहीं तो हम दे देंगे। 10 जनवरी को ये रिज़ाइन दे आए थे, 10 जनवरी को, और उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया और फिर ऑर्डर करके जो हमारी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रेनू विक, फॉर्चुनेटली वी आर ग्रेटफुल टू दी चांसलर फॉर गिविंग पंजाब यूनिवर्सिटी दी फर्स्ट वोमेन वाइस चांसलर। आज तक इस यूनिवर्सिटी में वोमेन वाइस चांसलर अपॉइंट भी नहीं हुई थी, ऑफिशिएटिंग भी नहीं थी। शी इज़ द फर्स्ट वोमेन वाइस चांसलर एंड वेरी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। सबसे सीनियर हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 10 के मुताबिक अगर वाइस चांसलर रिज़ाइन करते हैं तो ये चांसलर की पावर है कि वो किसी भी सेनेटर को, फेलो को ड्यूरिंग दिस पीरियड चार्ज दे सकता है। तो उन्होंने जो सीनियर मोस्ट सेनेटर हैं, फेलो हैं, डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हायरार्की में नेक्स्ट आती हैं वीसी से, उनको उनका चार्ज दिया है। आज उन्होंने टेक ओवर किया है। मैं भी सुबह उनको बधाई देने गया था। मैं पूरा विश्वास मुझे है कि उनके नेतृत्व में यूनिवर्सिटी इन सारी कंट्रोवर्सी से ऊपर उठकर आगे चलेगी और बहुत जल्द रेगुलर वीसी, क्योंकि उसके लिए सर्च कमेटी बननी होती है, एप्लीकेशन वगैरह का प्रोसेस है, वो स्टार्ट होगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे चांसलर साहब एक बहुत अच्छा, कॉम्पिटेंट, योग्य वाइस चांसलर, जो ऐसी करप्शन वाली बातों से ऊपर हो, ऐसा हमको नया आदमी मिलेगा। वो कौन होगा ये उनकी चॉइस है। पर आज का दिन मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, रिलीव होने का दिन है। आदमी महसूस करता है कि टेंशन रिलीव हो गई है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं 40-45 साल से यूनिवर्सिटी में हूँ, सेनेट में हूँ। उससे पहले स्टूडेंट काउंसिल में था, एमरजेंसी में, जेल में भी रहा मैं, आपको मालूम है 1 साल में चंडीगढ़ जेल में था। इस बात पर ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, ये पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। और मैं समझता हूँ कि आज के बाद सभी को ये मैसेज चला गया है, सभी को ये मैसेज चला गया है कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे चांसलर हैं, चाहे यहाँ के लोग। और मैं सारे अपने सेनेटर्स, सिंडिक्स,
नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़, टीचिंग एम्प्लॉयज़, उन सबको इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबसे बेनती करता हूँ, इस काले अध्याय को समाप्त करके आओ मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए काम करें। कोई पॉलिटिकल लाइन पे नहीं, मैं कह रहा, पॉलिटिकल लाइन सेनेट और सिंडिकेट की नहीं होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास एंड जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, दैट विल कंटिन्यू। मेरा, आप लोग जानते हो, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं है, कोई मेरा रिलेटिव नहीं है, कोई मैंने किसी को लगवाया नहीं, कभी मेरा कोई बिजनेस ठेका और कुछ किसी किस्म का नहीं है। तो मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी आगे जारी रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है जो नए आदमी आएंगे वो ठीक से काम करेंगे। डॉक्टर राजकुमार चले गए हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, जहाँ भी रहें सुखी रहें, बसे रहें, खुश रहें, इतना ही मैं कह सकता हूँ। अब इसकी जांच भी होगी, करप्शन के जो आरोप हैं। ऐसा आज एक नया मोड़ आया है, आज एक नया मोड़ आया है। हम जो बातें मांग कर रहे थे, जांच कर रहे थे, उनकी सारी शिकायतें ऊपर जा चुकी थी। तो अभी क्योंकि सडनली ये डेवलपमेंट हुई है, तो आज तो पहले इतना ही कि भी चलिए एक वो अध्याय समाप्त हो गया। इसके संबंध में बैठकर हम बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे और दिल्ली में भी चांसलर से, एजुकेशन मिनिस्ट्री में सब जगह बात करेंगे कि आगे क्या क्या कदम उठाने हैं। लेकिन आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट बिकॉज ही मेट दी ऑनरेबल चांसलर। जो ऑर्डर है उसमें लिखा है कि 10 जनवरी को उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है, 10th of January he tendered his resignation and on 13th it was accepted, 14th, 15th, now 16th it was mentioned in the order itself that the new person will take over। शायद वो इसलिए भी होगा कि भी अपनी ये फाइलें जो पुराना वर्क है वो कर लें। जांच के बारे में क्या होगा, जब तक मेरी वहाँ बात नहीं हो सकती, मैं इसमें अभी कुछ कहना नहीं पसंद करूँगा। रिज़ाइन करने के लिए कहा या नहीं करा, इट वॉज बिटवीन द चांसलर एंड द वाइस चांसलर, मेरी पर्सनल नॉलेज इसके बारे में नहीं है। जैन साहब, बहुत लोगों की डिमांड भी है, इच्छा भी कि यूनिवर्सिटी चो है कोई VC लगे ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਟੀਚਰ ਲਾ ਕੇ देख लिया, बहुत बढ़िया कोई है। देखिए मैं समझता हूँ कि जो बात आपने कही है उसी भावना को ध्यान में रखते हुए चांसलर साहब ने सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, कोई कंट्रोवर्शन नहीं। हालांकि सेक्शन 10 में लिखा है कि वाइस चांसलर के रेजिग्नेशन या वैकेंसी की सूरत में चांसलर किसी भी फेलो को, किसी भी सेनेटर को चार्ज दे सकते हैं, किसी भी सेनेटर को। लेकिन उन्होंने सीनियर मोस्ट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की उनको दिया। आपको याद है जब प्रोफेसर KN पाठक वाइस चांसलर बने थे, जब भैरव सिंह शेखावत जी शायद चांसलर थे या कृष्णकांत जी थे, मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, तब भी वो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर थे, उनको दिया। हमारी गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी, क्योंकि उसका भी रोल होता है, और चांसलर का ऑफिस, इसके मामले में बिना किसी प्रेजुडिस के इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सर्च कमेटी बनेगी। उसका एक प्रोसीजर है, एक सर्च कमेटी बनती है, सर्च कमेटी फिर एप्लीकेशन इनवाइट करती है, फिर उसमें से इंटरव्यू करके 3 मेंबर्स का पैनल चांसलर को देती है और फिर चांसलर उसमें से किसी एक आदमी की अपॉइंटमेंट करते हैं। आपको ध्यान होगा ये जो पंजाब में डिस्प्यूट आया था बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, वो यही था। अब UGC के जो रेगुलेशन आए हैं 2018 के, उसमें वाइस चांसलर के लिए सर्च कमेटी बनती है। सर्च कमेटी अपना 3 मेंबर का पैनल चांसलर को देती है और चांसलर उसमें से किसी एक आदमी को अपॉइंट करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जितने योग्य, लीगली, एकेडमिकली, पॉलिटिकली, हर एंगल से हमारे चांसलर हैं, और जिस तरीके से खुल के वो इंटरेक्शन करके गए, इंटरेक्शन करके सारी बातों की जानकारी लेने के बाद उन्होंने इनका त्यागपत्र जो है वो स्वीकार किया है। और मुझे पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में, ओवरऑल गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ द चांसलर, दिस यूनिवर्सिटी विल गो टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। और हमारी कोशिश अब यही होगी, मैंने मैडम को भी सुबह यही कहा कि आप के नेतृत्व में हम लोग यूनिवर्सिटी जो पीछे लगातार जाती रही है, कभी किसी रैंक में पीछे, कभी किसी रैंक में पीछे, आओ मिल के चलो। और मैं सारे सेनेटर से कहना चाहता हूँ, फॉरगेट अबाउट योर पॉलिटिकल एफिलिएशन, फॉरगेट अबाउट एनी बिटरनेस, आइए सब मिल के यूनिवर्सिटी के बेहतरीन उसमें काम करें, इतना मेरा सबसे निवेदन है। सर एक ग्रुप है जो मतलब VC जो भी सपोर्ट है, वो कह रहे हैं जैन साहब 4 साल तो नाल रहेंगे भी जब तक करप्शन कोई ऐसा मुद्दा नहीं सीगा, भी जब तो जैन साहब नाल बिगड़ी है उस तो बाद करप्शन का मुद्दा क्या दे बारे कोई। क्योंकि आपने पूछा, मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस यूनिवर्सिटी की जो ये सेनेट है, इसकी नॉमिनेशन बहुत लेट हुई है। 2000 में 4 साल की टर्म होती है, कोरोना आ गया था, इलेक्शन पोस्टपोन हो गए थे। मेरी लड़ाई के बाद करप्शन सामने आई है वो नहीं है, करप्शन के कारण मेरा डिस्प्यूट उनसे शुरू हुआ। करप्शन के कारण जब मैंने उनको पॉइंट आउट करना शुरू किया कि ये इल्ज़ाम आ रहे हैं, मैं आपको कभी, आज मैं चाहता नहीं था आपको बर्डन करना, जो चिट्ठियाँ मैंने लिखनी शुरू की, लिख के, मुझे मालूम था कि ये सिचुएशन आ सकती है, मैं बच्चा नहीं हूँ, 40 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ। सितंबर में, अगस्त में मैंने लिख कर भेजे लेटर
कि सर जितने भी करप्शन के एलिगेशन लग रहे हैं उन सब की जांच करवाइए। पुलिस कोई करप्ट है या नहीं है ये सेनेट और सिंडिकेट थोड़ा डिसाइड करेगी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आप अपने आसपास ऐसे लोगों को मत आने दीजिए। मैं आज नहीं जाना चाहता था सारे डिस्प्यूट में, क्योंकि लेट हिम रिलैक्स एंड रेस्ट इन पीस। तो इसलिए वो इस कारण से नहीं हुई। और मैंने पब्लिकली बोला सिंडिकेट में और सेनेट में, किसी के खिलाफ भी करप्शन का एलिगेशन है इंक्लूडिंग सतपाल जैन, प्लीज़ होल्ड एन इंक्वायरी। अगर मेरे खिलाफ है तो आप पब्लिकली कहिए। मैंने जो कहा वो पब्लिकली लिखकर भेजा। लिखकर भेजना किसी के खिलाफ कोई बच्चों का खेल नहीं होता। मैं लॉयर हूँ, मैं जानता हूँ उसका मतलब क्या होता है। इसलिए वो बात नहीं है। मैंने 40 साल का मेरा इतिहास है। मैंने यूनिवर्सिटी में अपने किसी बेटे को नहीं लगवाया, अपनी वाइफ को नहीं लगवाया, अपने किसी रिलेटिव को नहीं लगवाया। जब से सेनेट में आया हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट मैंने केस नहीं लिया एज ए लॉयर, कभी नहीं लिया मैंने केस। कोई TADA नहीं लिया, कोई TADA मैंने उनसे चार्ज नहीं किया। भगवान ने इतना कुछ मेरे को दिया है, पता नहीं कितने लाख में इनकम टैक्स पे करता हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि मेरी ये यूनिवर्सिटी है, मैंने उन लोगों में हूँ जिनकी मेट्रिकुलेशन भी पंजाब यूनिवर्सिटी की है। लास्ट बैच था 67 में पंजाब यूनिवर्सिटी से, 4,66,717 मेरा मैट्रिक का रोल नंबर आज तक मेरे को ज़बानी याद है। मैट्रिक भी यहाँ से की थी। तो मेरा सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि सब कंट्रोवर्सी से ऊपर उठ के चलें। और मुझे विश्वास है कि आने वाला दौर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे चांसलर का जो नेतृत्व है वो बहुत ही बेहतरीन है। पूरी बात को वो समझते हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और सबका उनको कॉन्फिडेंस है। सबके साथ उनके संबंध अच्छे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अच्छे दिन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में फिर से आएंगे। एक फॉर्मर VC ने सर बताया मुझे, मैं बात की थी, तो कहे CBO की पोस्ट है, फिर जाकर ऐसी डाउट था, उनको कंप्लेंट दे सकते थे। CBO की पोस्ट है यहाँ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। क्या आपने उधर इस विषय को आज आगे ना ले जाएं। CBO के पास भी चंडीगढ़ पुलिस ने नवंबर में कंप्लेंट भेज दी थी। मैं आज उस पर जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि आज वो कभी आपको डॉक्यूमेंट, आपको मैं वो सारे आप 2-4 दिन में विद ऑल दी डॉक्यूमेंट्स आई विल गिव यू दैट। चंडीगढ़ प्रशासन ने, क्योंकि वो उनकी कम्युनिकेशन है, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा जब तक मेरे पास कॉपी ना आ जाए। CBO के पास गई है। और दूसरा क्या है, विजिलेंस ऑफिस की होती है डिपार्टमेंटल बाई एंड लार्ज। जहाँ करप्शन होती है, करप्शन पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। यहाँ पर कई ऑफिसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हुई, कईयों को सज़ा भी हुई है, कई बरी भी हुए आगे। पर एनीहाउ आज मैं उस विषय पे नहीं जाना चाह रहा। आज इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आपको सारे डॉक्यूमेंट किसी दिन 2-3 दिन में पूरे दे दूंगा जो लिख के दिए। चांसलर को, दैट वाज नॉट माय फर्स्ट मीटिंग। चांसलर से हमारे 30 साल के पुराने संबंध हैं। मैं दोनों बार मिला हूँ। जो मेरे को जानकारियाँ थी, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे मैंने लिख के भी ज़ुबानी भी उनको कन्वे कर दिए थे। जैन साहब पुराने VC चले गए, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ जो डेडलॉक है वो खत्म मैं तो सबको कह रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेनेट में नहीं है। मैं और सबका भी नहीं होना चाहिए। आपको पता है यहाँ इवन डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों, जगन्नाथ कौशल और हम लोग मिलकर काम करते रहे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है। RSS और BJP ने हमको यही सिखाया, जिस भी संस्था में काम करो उसके इंटरेस्ट के लिए काम करो। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, अपने पर्सनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट छोड़ के आओ यूनिवर्सिटी के हित में काम करो। पहले भी करते आए, आगे भी करते रहे। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ RSS ਔਰ BJP ਦੇ ਹੀ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। अगर, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर RSS के वर्कर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, होम मिनिस्टर बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर बन सकते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, तो ये यहाँ ऑफिसर ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर वो नहीं बन सकते? मुझे बताइए ना। हिंदुस्तान का चांसलर भी तो पार्टी का रहा है, किसी वक्त रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, चीफ जस्टिस बन सकते हैं। आपको एग्जाम्पल देने लगा हूँ, 1975 इमरजेंसी में मैं 1 साल जेल में था। जितेंद्र वीर गुप्ता मेरे साथ जेल में थे। बाहर निकलने के बाद वो हाई कोर्ट के जज बने और चीफ जस्टिस बने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। इसलिए सवाल ये नहीं कि आप किसके हैं, सवाल ये कि आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं हैं। और RSS के लोग तो जहाँ भी काम करते हैं ईमानदारी से काम करते हैं। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, नहीं था। नहीं, लोगों को ये कहते रहे। मैंने जहाँ भी बात की है सबने मेरे को यही कहा था कि इनका BJP या RSS से कोई संबंध नहीं है, जो मेरे को बताया गया था। और मेरे देखिए, जो वाइस चांसलर की सिलेक्शन होती है, उस सिलेक्शन में उसका एक प्रोसीजर है।
प्रोसीजर ये है कि चांसलर एक सर्च कमेटी बनाते हैं। सर्च कमेटी 3 लोगों का नाम रिकमेंड करती है। तो सर्च कमेटी ने 3 लोगों का नाम रिकमेंड किया, उनमें से एक आदमी चूज़ हुआ। कई बार एक्सपेरिमेंट फेल होता है, कई बार एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है, और हमारे यहाँ नहीं, बहुत जगह ऐसा है, बहुत जगह ऐसा होता है। अब पंजाब में इन्होंने मंत्रिमंडल बनाया था, 6 महीने में ही लोगों को ड्रॉप करने की नौबत आ गई। कई बार आदमी को जिसे बोलते हैं ना, राह पे आ जानी है या वाह पे आ जानी है, कहते हैं ना पंजाब में, राह पे आ जानी है या वाह पे आ जानी है। तो कई बार वाह पढ़ने के बाद पता लगता है कि भी क्या चीज़ है आदमी की। लेकिन मैं चांसलर साहब का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने बहुत टेक्टफुली, मैच्योरिटी के साथ ही सारी सिचुएशन को हैंडल किया और बहुत ही सही निर्णय लिया उन्होंने, जिसके कारण यूनिवर्सिटी हमारी जिस रास्ते पे जा रही थी बच गई है। और फिर दोबारा वही जो नरेंद्र मोदी सरकार का नारा है, ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो। थैंक यू। आओ चाय वाय पिए। करप्शन